सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर अदालती मुआविनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो फरीक की हैसियत से कमराए अदालत में मौजूद। सेनेट इजलास में आम इंतखाबात पर बहस। सेनेटर अली जफर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि माने या ना माने, अवाम ने बानी पीटीआई के हक में फैसला दिया। जिन्हें मैंडेट मिला वही लोग अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को बुलाकर मैंडेट चोरी का पूछें। मैंडेट चोरी करने और इनकलाब को रोकने से इंतशार आएगा। सबसे बड़ा जुल्म इलेक्शन से कबल पीटीआई का इंतखाबी निशान छीन कर किया गया। पीटीआई को जलसा नहीं करने दिया गया। बानी पीटीआई को भारी सजाएं सुनाई गईं। सेनेटर मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अपने खिताब में कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल सर्विस और इंटरनेट सर्विस को क्यों बंद किया गया? धांधली करने वाले कौमी मुजरिम और गद्दार हैं। उनकी वजह से कौम में नफरत पैदा हो रही है। क्या चंद लोग बंद दरवाजों के पीछे 25 करोड़ अवाम का फैसला करेंगे? ताहिर बजिंजो ने कहा कि निगरानों की निगरानी में तमाम इंतखाबात मुतनाज़ा हुए। डील से हुकूमतें तो बनती हैं लेकिन इख्तियार कभी नहीं मिला। क्या इस तरह के इलेक्शन से मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। पाकिस्तान में इलेक्शन के रोज इंटरनेट सर्विस बंद करने की दुनिया भर में मजम्मत हुई। अवामी मैंडेट की पामाली पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने इलेक्शन नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। सेनेटर वलीद इकबाल का इजहार ख्याल। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने अपने खिताब में कहा कि इत्तेफाक करता हूँ, पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख खुशगवार नहीं। एक इंतखाबात मुल्क तोड़ देता है, दूसरे इलेक्शन के बाद मार्शल लग जाता है। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ईवान में आकर हल्फ उठाएं और अपोजिशन का किरदार अदा करें। बानी पीटीआई ने मौलाना फजलुर रहमान को रुस्वा किया। 2018 में जो कुछ हुआ वो तारीख का स्याहबाब है। हमें जेल में डाला गया, सजाएं सुनाई गईं, इस्तीफे दिए और ना असम्बली का बायकॉट किया। विफाक में हुकूमत साजी का चैलेंज। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर होंगे। शराकते इक़्तिदार के लिए मुआहदा का मुसव्वदा तैयार कर लिया गया। पीपल्स पार्टी के वफ्द ने आसिफ जरदारी को मुसव्वदा पेश कर दिया। साबिक सदर की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। दोनों जमातों में पावर शेयरिंग मुआहदा होने का कभी इम्कान? बातचीत मुस्बत अंदाज में जारी है। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत के हवाले से कुछ चीज़ें पहले से तयशुदा हैं। आज़म नज़ीर तारड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान भी मुलाकात का जल्द इम्कान। कायद मुस्लिम लीग नून के मरी में डेरे 1 हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ हुकूमत साजी के लिए दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से भी मिलेंगे। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स तलब। कमेटी के सरबराह निसार दुरानी आरओज़ के बयान कलमबंद करेंगे। डीआरओज़ के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के तहरीरी जवाबात जमा करवा दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तीसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी। गिज़ा में बर्फबारी से मुतअद्दिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता। चला से गिलगित तक शाहराह कराकोरम भी लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद। वादी लीपा में 4 फुट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। वादी नीलम के बेशतर बलाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। लवारी टनल के अतराफ में 3 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। बाग आज़ाद कश्मीर, गंगा चोटी, हाजी पीर और महमूद गली के मकामात पर शदीद बर्फबारी। वक्फे से बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सवात और कालाम में बर्फ के गाले गिरने से पहाड़ों पर सफ़ेद चादर बिछ गई।
शांगला, चित्राल और बालम जब्बा के पहाड़ भी बर्फबारी से ढक गए। मरी एबटाबाद शहरा लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। डूंगा गली से अयूबिया तक 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। बर्फबारी से एबटाबाद के कई देहात की राबता सड़कें बंद। एबटाबाद में बर्फानी तौदे के बायस इलाके में फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। इंतजामिया की मुसाफिरों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। लाहौर में मतला अबर आलूद, महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेश गोई। अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमत में 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त। CPPA की जानिब से नेपरा में दरखास्त जमा। बिजली की कीमतों में इजाफा जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी दरखास्त पर 23 फरवरी को समाअत होगी। £190 मिलियन रेफरेंस बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर। एहतसाब अदालत के जज ने आज अडयाला जेल में समाअत करना थी। नए तैनात होने वाले जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। समाअत बगैर कार्रवाई के 23 फरवरी तक मुलतवी। इंतखाबी उजरदारियों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन में समाअत। NA58 चकवाल से अय्याज ज़मीर की इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्त। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। निसार दुरानी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। शेर अफजल मरवत की केसेस की तफसीलात फराहमी और हिरासा न करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। फिरकैन को नोटिस जारी। 26 फरवरी तक रिपोर्ट तलब कर ली। शेर अफजल मरवत के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं, 26 फरवरी तक रिपोर्ट दें। अदालत के रिमार्क्स। मेरे घर का दरवाजा तोड़ा गया, हिरासा किया गया। शेर अफजल मरवत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का केस। साबिक वजीर मुमलिकत फरूख हबीब मुकदमे से डिस्चार्ज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने की। हमें फरूख हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, तफ्तीशी अफसर का अदालत में बयान। फरूख हबीब की जानिब से दरखास्त कबल अज गिरफ्तारी जमानत वापस ले ली गई। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद फैसला इत्तफाक़ी राय से किया गया। ये इक़दाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। बैरिस्टर गोहर खान की गुफ्तगू। PTI के साथ धांधली नहीं, धांधला हुआ। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में 180 सीटें हैं। हमारे 80 से ज़ायद साथियों का धांधली के जरिए फॉर्म 47 तब्दील किया गया। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। हम किसी किस्म की फ़िरकावारियत नहीं चाहते। MQM ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। उमर अयूब के इल्जामात। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवा दी। 50 आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो चुके। इन आज़ाद अराकीन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर के तौर पर गिना जाए। कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। दरख्वास्त में इस्तेदा। PTI की जानिब से मखसूस नशिस्तें हासिल करने से मुतालिक केस। पार्टी से मुशावरत नहीं हुई। PTI के वकील की केस को मुलतवी करने की इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। केस को एडिशनल रजिस्ट्रार के पास भेज देते हैं। अगर आप फिर कभी केस की समाअत चाहें तो दोबारा दरख्वास्त दें। अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अतीक शाह की केस की समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट का कामरान बंगिश के खिलाफ चित्राल लोअर कोहिस्तान में दर्ज मुकदमात मनसूख करने का हुक्म। एक ही नौयत के इल्जामात पर दूसरी FIR नहीं हो सकती। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के रिमार्क्स। मेरा मशवरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियाँ साहब को ये होगा कि इस इक़्तिदार से दूर रहें। इलेक्शन काफ़ी मुतनाज़ा बन गया।
जो हुकूमत साजी होगी वो भी मुतनाज़ा होगी। इसलिए मैं नहीं समझता हुकूमत साजी कोई हल है इन मामलात का। आज जो हुकूमत बनेगी उसके बस की बात नहीं है कि वो मसाइल का मुकाबला कर सके, जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। ना सलाहियत है और ना मैंडेट है, ये हुकूमत चलने वाले नहीं है। इसलिए आज कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आज सबको ज़रा इक़्तिदार की कुर्सियाँ एक तरफ करके मुल्क के मामलात को देखें, उसका हल तलाश करें। मेरा मियाँ साहब को मशवरा है हुकूमत से दूर रहें। ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए। जो हुकूमत बनेगी उसमें मामलात हल करने की सलाहियत नहीं होगी। 16 महीने एक नाकाम हुकूमत रही, अब मसाइल मजीद बढ़ गए। कुर्सियों को छोड़ दें, सारी जमातें मिलकर हल निकालें। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, हम साथ हैं। काबीना में शामिल होने के मामले पर कोई डेडलॉक नहीं। कमेटी के एजेंडे में ये नहीं था कि हम काबीना का हिस्सा होंगे। आसिफ जरदारी की सदारत के लिए नून लीग से वोट मांगेंगे। हुकूमत साजी में सोच समझ कर आगे बढ़ने वाला अमल है। कमर जमान कायरा की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है। हमने मुस्लिम लीग को कह दिया। जरदारी साहब ने बाकायदा सब जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा। बिलावल साहब ने अपनी सीसी के बाद कहा कि हम मुस्लिम लीग को ऑफर करते हैं वो गवर्नमेंट बनाए। गवर्नमेंट में कैसे चलना है, क्या होना चाहिए ताकि स्मूथ सेलिंग हो सके, इसके लिए बातें हो रही हैं। हमारा कैबिनेट में ना आना वजह नज़ा है ही नहीं। ये जो हुकूमत साजी है इसमें बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने की जरूरत है। कल आने वाले हम क्योंकि मुतसादा आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़के आए हुए लोग हैं, हमने अब कैबिनेट में नहीं बैठना। उनकी ख्वाहिश है कि वो गवर्नमेंट को यकसुई के साथ करे, बड़ा अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि पहले कुछ चीजें तय हो जाएं। अमीर बालाज टीपू कत्ल के सब इंस्पेक्टर शकील बट शामिल तफ्तीश हिरासत में ले लिया गया। वारदात से कबल बनाई जाने वाली वीडियो में बालाज टीपू के साथ सब इंस्पेक्टर शकील बट मौजूद था। पुलिस हुक्म शकील बट का मोबाइल रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। इसराइली फोर्सेज के मगरबी किनारे में वहशियाना हमले, 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद। खान यूनुस में घर के मलबे से 5 लाशें बरामद। शुहदा की मजमूई तादाद 29,000 से तजावुज। 69,000 से जायद जख्मी। हमास ने 10 मार्च तक कैदी रिहा न किए तो रफाह पर हमला करेंगे। इसराइल की धमकी। इसराइल को गजा में शिकस्त और शर्मिंदगी का सामना है। हमास की मुजाहमत ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया। इसराइल अपने कैदियों को रिहा करवाने में बेबस दिखाई देता है। सीनियर रहनुमा हमास खलील अल हया। इसराइल रफा पर हमले करने से बाज रहे। सऊदी अरब की वार्निंग। रफा फलस्तीनियों की आखिरी महफूज पनाहगाह है। हमें फलस्तीनियों के गैर महफूज मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान का फ्रांसीसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू। इजरायली फलस्तीनी इलाकों पर अपना मुस्तकबिल कब्जा खत्म करे। सहूनी फौज मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रही है। इजरायली हथकंडे आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल। हिजबुल्लाह की सुरंगों का नेटवर्क हमास से ज्यादा जदीद और इसराइल तक फैला हुआ है। तंजीम ने बैरूत, बेका और जनूबी लिबनान के दिफा का मंसूबा तरतीब दे रखा है। लिबनानी अस्करी तंजीम को सुरंगें खोदने का वसी तजर्बा है। हिजबुल्लाह की जंगी सलाहियत हमास से कहीं ज्यादा है। फ्रांसीसी अखबार का दावा। अफगानिस्तान के मशरकी सूबे नूरिस्तान में शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग। मिट्टी के तोदे गिरने से 25 अफराद हलाक, 8 जख्मी, 20 मकानात तबाह। सूबे की अहम सड़क भी बंद। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जदीद आलात और दीगर सहूलियात दस्तयाब नहीं। अफगान हुक्काम। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में फायरिंग, 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक। मुसल्लह शख्स ने 7 बच्चों को घर में बंद कर रखा था। पुलिस हुक्काम ने बातचीत के जरिए मामला हल करने की कोशिश की तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली।